सदर के इनकार पर प्लान बी पर अमल दरामद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। ऐवान ज़ेरीन का इजलास जुमेरात को सुबह 10 बजे शुरू होगा। इजलास में नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत बुलाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर ने आइन से रूगर्दानी की नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब इस्तीफा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो 21वें रोज इजलास होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नूर आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासर हो रहा है। वो आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का रद्द अमल। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान के मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकॉट। ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है, और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालिफिन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वाले और ना देने वालों की वजीर आला हूँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के न होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते हुए देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एहसास है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब।
मरीम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तहकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादम हैं, कुर्सी और मरात लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज का असेंबली में खिताब। सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अज़्म का भी इजहार। नौमुंतखब वज़ीर आला के आइन में कोई हैसियत नहीं। मरीम नवाज को खौफ था, हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी। कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खर्चे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदे अवान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुराद अली शाह को अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल। 158 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 112, MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है, और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम उन्होंने जो बताया है विजन अपना, उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। अरे इधर सवालात होते हैं ना, ये फॉर्म 45, मैं एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक की। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। बिलावल पाकिस्तान की क़यादत करेंगे तो कोई मुसलमान को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुस्तकबिल की क़यादत बिलावल भुट्टो हैं। अगले इलेक्शन में जनरल सीटों पर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरे सिंध में पीने का साफ पानी फराहम करना बिलावल भुट्टो का मिशन है। अगर सिंध में काम ना करते तो हमें 2/3 अक्सरियत ना मिलती। हुकूमती बेंचों पर मौजूद तमाम अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अपने एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी लेता हूँ। हमें भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं। हम अपनी कुछ सीटों के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर नहीं लगाएंगे। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। ऐवान में दूसरी तरफ बैठे लोगों से कम कराची को नहीं जानता। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। हल्फ उठाते ही वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक। मरीम नवाज की वज़ीर आला ऑफिस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। आला हुक्काम की सूबे में अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज शरीफ का टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कानून नाफिज करने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। मरीम नवाज
नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुताल्लिक़ भी इजलास। मरियम नवाज का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म, फौरी प्लान तलब कर दिया। वज़ीर आला का 5 रोज़ में बाकायदा डिपार्टमेंट्स कायम करने का हुक्म, आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में अव्वलीन है। मरियम नवाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कल के लिए केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अली अमीन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। जमीयत उलमा इस्लाम भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। JUI ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के लिए भी उम्मीदवार लाने का फैसला। JUI की क़यादत के नेशनल पार्टी, ANP, BNP और BNP अवामी से राब्ते। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों की कल कोयटा में अहम बैठक होगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। आला अदालत किसी भी फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ाकार का बताया जाए। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। मार्शल लॉ दौर में जजेस आज़ाद नहीं थे। अदालती मुआवन खालिद जावेद खान का जवाब। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह। समाअत कल तक मुलतवी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून पुलिस ऑफिसर शहर बानो को खैरात तहसीन। शहर बानो नकवी ने बहादुरी और फर्ज शनासी का साली मुजाहरा किया। बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहर बानो, आपका शुक्रिया। आप सबको आप पर फख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। मरियम नवाज का लाहौर में खातून को हरासा करने के वाक़े पर रद्द अमल। मगरबी हवाओं की आमद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज़ तक बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 के अख्ताम पर शमाली बहिरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा। पाक बहरिया के बहरी जहाज ने सतायाब से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फिजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया।